पोजीशंस में वो जाना चाहते हैं जहां पर पैसा पावर ना, लेकिन पवित्र शास्त्र इस बात का गवाह है जो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपने एक चीज देखी होगी कि जो अपने जीवन में शक्ति को पाया है, बल पाया है, ज्ञान पाया है, और उसके जीवन में यदि एक चीज ना तो उस बात का भूखा रहेगा, नाम का भूखा रहेगा। वो एक चीज जो इस समाज में भी नहीं थी वो थी परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। पवित्र शास्त्र इस बात का गवाह है, इतिहास इस बात का गवाह है कि कितने तो ढेर सारे राजा आए, उनके पास सब कुछ था, सब कुछ, सिर्फ एक चीज नहीं थी, परमेश्वर की उपस्थिति। और परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होने की वजह से उनके जीवन में, उनके मनों में एक भूख थी, भूख अपने पहचान बनाने की भूख थी। आपको देखना है ऐसा, चलो वचन में से देखेंगे हम। पहला शमूएल 15:12। मैं जानबूझकर आज पीपीटी नहीं कर रहा हूं ताकि आप बाइबल से खुद खोलकर, जिनको नहीं मिलता प्लीज बताना उनको। हम सब सीख रहे हैं, किसी भी बात की शर्म नहीं। पहला शमूएल 15:12 को पढ़े मेरे लिए। माइक पे लगाएं, जिनको माइक पे देना। पहला शमूएल 15:12। जब शामूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शामूएल को यह बताया गया, शामूएल केवल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया है। शाऊल ने भी अपने लिए एक क्या खड़ा किया? स्मारक खड़ा किया। स्मारक क्यों खड़ा करते थे? राजा है, पहचान, नाम उनका क्या हो, दबदबा रहे, उनका नाम रहे, स्मारक, स्टैच्यू। एक और कहता है दानियल 4:30 पढ़ेगी। दानियल 4:30। दानियल 4:30। अपने प्रताप के बढ़ाई के लिए बसाया नबूकदनेस्सर। ये एक राजा है जो क्या करता है? अपने प्रताप के लिए चीजें करता है, अपने नाम बढ़ने के लिए, अपनी पहचान बढ़ाने के लिए चीजें करता है। और यहाँ तक उसकी भूख बड़ी होती है कि वो एक फरमान जारी करता है कि सबको क्या करना होगा? मेरे उस पुतले के सामने, मेरे उस स्मारक के सामने क्या करना होगा? झुकना, दंडवत करना पड़ेगा। आप सब आपको पता है क्या है? गैजेट के बारे में पढ़ना बहुत सामर्थ्य किताब है, बहुत सामर्थ्य किताब। तो इतिहास, पवित्र शास्त्र हमको ये बताता है कि जो आए, जिनके पास परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी, जिनके पास परमेश्वर नहीं था, उनके दिलों में एक भूख थी, भूख अपना नाम बनाने की भूख, अपनी पहचान बनाने की भूख, अपने आप को ऊपर श्रेष्ठ रखने की भूख। इसी भूख में और इसी भूख को मिटाने के लिए वो अपना जीवन कैसे जी रहे, उन्होंने ऐसे फरमान जारी किए, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। आपको पता है हिटलर ने भी यही किया, मुसोलिनी यही किया। उन सारे बड़े लोगों ने जिनके पास परमेश्वर नहीं था, उन्होंने ऐसी चीजें की जिससे कि उनका इतिहास में क्या हो? नाम अमर रहे, नाम। लेकिन उनका अंत हम देखते हैं बहुत गलत हुआ।
शाऊल का अंत, शाऊल को क्या करना पड़ा, खुदकुशी करनी पड़ी। नबूकदनेस्सर राजा पागल हो गया, हिटलर को खुदकुशी करनी पड़ी। तो जो कोई परमेश्वर के बिना आकाश या सफलता की उस सीढ़ी पर चलना चाहता है, उसका अंत हमेशा नकारात्मक होता है। लेकिन आज मैं आपको वो नहीं बताना चाहता। आज मैं आपको एक सामर्थ्य कहानी बताना चाहता हूं। एक ऐसी की कहानी जो अपने नाम, अपनी पहचान का भूखा नहीं थी। वो तो एक छोटा चरवाहा था, किसी दूर एक जंगल में बसा अपने पेड़ों का ध्यान रखता हुआ चरवाहा, जिसको एक ही चीज उसके दिल में थी, वो थी परमेश्वर से बेदम मोहब्बत। यहां पर लिखना ये चीज उस चरवाहे के दिल में एक ही चीज थी, परमेश्वर के लिए बेइंतहा मोहब्बत। वो परमेश्वर के मोहब्बत, परमेश्वर के प्यार में इतना दीवाना था कि जहां जहां वो बैठता वहां वहां वो परमेश्वर के लिए गाने बनाना शुरू कर दिया। जहां जहां वो बैठता वहां वहां उसके मुंह से परमेश्वर के लिए आराधना बहना शुरू हो गया। उसका नाम था दाऊद। वो दीवाना था परमेश्वर को। आज मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, उसके दिल में परमेश्वर के लिए बेसवाल प्यार, बेइंतहा प्यार, मोहब्बत। लेकिन संसार में उसका औहदा तब बहुत कम था, इतना कम कि अपने घर में भी वो सबसे छोटा था। अपने घर में भी सबसे छोटा था। अपने कद काठी से बेटी को क्या था, सबसे छोटा। घर में सबसे छोटा, कद काठी सबसे छोटा, काम भी उसका छोटा। उसके भाई सैनिक नाम था। सोचो दाऊद के घर में ना क्या माहौल होगा, सोचो आप मेरे साथ। वो अकेला, कद में भी छोटा, काम में भी छोटा, सब कुछ उसका लाश। उसके भाई क्या क्या नहीं बोलते हो उससे, उसका समाज उसको कैसे देखता हो, आसपास के लोग उसको कैसे देखते हो। आसपास के लोग चर्चा भी जब करते होंगे ना इस परिवार की, तो दाऊद का विषय नहीं आता। किसका विषय आता होगा पता है तुमको? भाइयों, अरे पता है क्या है उसका पर्सनैलिटी, वो दूसरे वाले का तो पर्सनैलिटी देखते हो, मामा 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 क्या पर्सनैलिटी। अरे वो दूसरे वाले छोड़ो, पहले वाले को तो मैंने मेरी लड़की के लिए पहले किया क्या। अरे दीदी क्या तलवार चला, दूसरा वाला उनको नहीं पता, 400 लोग रिश्ते आ गए उसके लिए भी। वो तीसरा वाला देखे हो, अरे क्या परिवार है ये, उनकी बात में बात करते होंगे सब, घर में भी। अच्छा ये बाहर भी जाते होंगे ना, हाँ तो ये सैनिक लोगों से बहुत अच्छी खुशबू आती होगी, और ये बेचारा अपना चरवाहा, हाँ इससे क्या होगा पता है, भेड़ की बदबू आती है। लेकिन इसके दिल में परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा प्रेम था। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम्हारे दिल में परमेश्वर के लिए ज्यादा प्रेम है तो तुमको चिंता करने के बाद में तुमको समाज देख रहा है या नहीं देख रहा है। तुमको कुछ भी चिंता करने के बाद में, कभी जंगल में कोई से अकेले जगह पर बैठे, कुछ चिंता करने की बात नहीं। क्योंकि जिनको परमेश्वर के लिए प्यार होता है, जिनको परमेश्वर के लिए प्यार होता है, परमेश्वर उनको समाज लाखों करोड़ों के सामने ऐसा उठाता है, ऐसा उठाता है, ऐसा उठाता है कि उसके लिए लोग गाना लिखना शुरू कर देते, उसके लिए
इसलिए नंबर एक, अपनी पहचान बनाने से पहले दिल में परमेश्वर के लिए बेइंतहा प्यार, हालेलुया हालेलुया, बेइंतहा प्यार मौसम तो नहीं देखता, बेइंतहा प्यार समय के पहले आप बनाता है, बेइंतहा प्यार, बेइंतहा प्यार रोज बाइबल होता है, बेइंतहा प्यार रोज घुटनों पर जाता है, बेइंतहा प्यार सदा परमेश्वर से बात करते रहता है, बेइंतहा प्यार रुका रहता है, रुका रहता है, रुका रहता है कि कब मुझे आराधना करने का समय मिले और कब मेरा मुंह खोल कर आराधना करूं। बेइंतहा प्यार खुद के शरीर को कहता है चुप बैठ, मैं आत्मा से आराधना करने वाला हूं, हालेलुया, तेरा इस्तेमाल करने वाला हूं आराधना करने के लिए, हालेलुया। और आप देखोगे एक बात, जिनके दिल में बेइंतहा प्यार परमेश्वर के लिए होता है, उनके जीवन में, उनके मन में, उनके दिल में नाम बनाने की भूख नहीं होती, नाम बनाने की भूख उनमें नहीं होती। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो क्या करते हैं पता है? वो चाहते हैं कि हम कितना नम्र हो, हालेलुया, नम्रता, दूसरा नम्रता। हमें दाऊद के जैसे नम्र होना है, दाऊद के जैसे नम्र, नीचे, बिल्कुल नीचे, परमेश्वर के लिए बेइंतहा प्यार लेकिन संसार के सामने नम्र। क्योंकि दाऊद एक चीज जानता था, वो जानता था कि मुझे भले कोई न देखे, मुझे मेरा परमेश्वर देख रहा है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, हालेलुया हालेलुया। तो फिर से रिपीट करता हूं, आपके पास बल हो, आपके पास सामर्थ हो, आपके पास ज्ञान हो, आपके पास सब कुछ हो, लेकिन परमेश्वर आपके पास नहीं, तो आपके मन में एक भूख होगी नाम बनाने की भूख, क्योंकि आपका शरीर आपको कहेगा कि इतनी सारी चीजें हैं तेरे पास, बस तेरा नाम नहीं है, बस तेरा नाम नहीं है, बस तेरा नाम नहीं है। तो नाम बनाओ, नाम बनाओ, नाम बनाओ। एक साधारण व्यवसायी, बिजनेसमैन भी यही करता है, क्रिमिनल भी यही करता है। क्रिमिनल का पैसा दो, क्रिमिनल को पावर दो, तो नाम बनाने के लिए डॉन बन जाएगा, हाई बन जाएगा कोई तो एरिया का, कोई तो बड़े आदमी को फिर सुर्खियों में आ जाएगा, उसका नाम तो यही चाहिए, यही करते हैं लोग, बिना परमेश्वर की इसी बात में उलझे लोग कि हमारा नाम हो, हमारी पहचान हो, वो चाहते हैं कि कोई तो रिकॉग्नाइज करे हमें। लेकिन बाइबल, पवित्र शास्त्र, वचन परमेश्वर के हमें कुछ अलग बनाते हैं। यदि आपके पास सब कुछ हो, परमेश्वर न हो, तो आप नाम की भूखे हो जाते हैं। लेकिन आज से कहता हूं, आपके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं, और सिर्फ परमेश्वर हो, हालेलुया, परमेश्वर आपको पूछा, परमेश्वर आपको पूछा। इसीलिए मेरी आज विनती उन बच्चों से है जो पढ़ाई करते हैं, मेरी आज विनती उन परिवारों से है, उन जोड़ों से है जो संसार के पीछे है। मैं आपसे यही कहता हूं, कुछ नहीं, इसका नाम कुछ नहीं है। बच्चों से मुझे ये कहना है, जरूर चीजें करो, जरूर ज्ञान हासिल करो, लेकिन यदि वो 20 से 50% हो, तो अपने जीवन में सबसे ज्यादा 80% आपने इसको समझ लेना चाहिए, परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारी उन्नति, हमने कल पढ़ा ना, योसेफ कहता है कि मेरे दिए हुए नियम तेरे होठों से ना निकलने पाए, उसके दाएं और बाएं को न मुड़ना, और ऐसा ही अगर तू करता रहा तो सफलता तेरे साथ रहेगी, हालेलुया। सफलता, तो सफलता कहां से आती है? सफलता परमेश्वर से आती है। आपको लगता है यदि कि आपके जीवन में कुछ अच्छे दिन आपने देखे हो, तो मुझे आप कहने दो कि आपको वो दिन देखना बाकी है जब परमेश्वर की सफलता आपको मिलेगी।
आप परमेश्वर में चलना सीखो, आप परमेश्वर को समझना शुरू करो, आपके जीवन में ऐसी अद्भुत सफलता को पाओगे जो सफलता आपके साथ सालों टिके रहे, जड़ पकड़े। हालेलुया। सालों क्षणिक सफलता देने वाला परमेश्वर सदा नहीं, हालेलुया, सामर्थ्य सफलता देता है, जड़ पकड़ के सदा के लिए तुम्हारे साथ रहेगी, अद्भुत सफलता। जो परमेश्वर में होते हैं वे परमेश्वर में अपने आप को पूछते हैं, वे परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं। क्यों? आपको पता है क्या गड़बड़ी क्यों, इस समाज में गड़बड़ी क्यों? एक बात बताता हूं, परमेश्वर ने उनकी क्या बदली? भाषा बदली। ठीक, आपको पता है एक बहुत अच्छा आर्टिकल इस पे, बहुत अच्छा चर्चा का विषय था ये, और बड़े बड़े जो प्रोफेसर थे उनकी भी एक बहुत अच्छी चर्चा है जो मैंने पढ़ी और आपके सामने रखना चाहता हूं। कल्चर शुरू होने से पहले ये बड़ी गड़बड़ी है, ठीक है? कुछ साइंटिस्ट इस बात को सपोर्ट करते हैं, कुछ साइंटिस्ट इस बात को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये बहुत अच्छा विचार एक प्रोफेसर ने बताया, आपके सामने रखूंगा। उनकी भाषा बदली और वो फैल गई, उनका काम ना वही रुक गई। आपको पता है तब से लेकर आज इंसान किस रंजिश या किस चुनौती के पीछे लगा पड़ा है, पता है? क्या है आपके फोन में? आज हम वहां पर ना 60% आ चुके हैं। एआई की मदद से आज हम 60% प्रोग्रेस कर चुके हैं कि मान लो रितेश भैया थाईलैंड चले गए, या मान लो इंग्लैंड चले गए, या मान लो कोई और देश चले गए, अगर उनका फोन उनके साथ है तो वहां पर वो बात कर सकेंगे उनके साथ। 60 to 70% हम उधर तक पहुंच चुके हैं। आने वाले कुछ ही महीनों में हम 100% भी पहुंच जाएंगे कि बस हमारे साथ हमारा क्या है, फोन रहे, बात करेंगे हम अपनी भाषा में, फोन बताएगा उनको उनकी भाषा में। इंसान इसी खोज में लगा है कि कैसे हम क्या हो जाए वापस, कैसे हम क्या हो जाए ताकि हम हमारी क्या बना सके। हाँ, अब वो बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं बनाता, दया की वजह से परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करता, बीच में नहीं आता, इसलिए बड़े बड़े बिल्डिंग तो उसने बना लिए। अब इंसान और कुछ करता है, अब इंसान खोज रहा है बाहर जाकर, पृथ्वी के दूसरे बाहर जाकर कोई और ग्रह में क्या है ताकि क्या हो, हमारा नाम बना रहे, भाषाएं कर रहा है, सब कुछ वापस एक हो जा रहा है ताकि क्या, नाम पहचान बनी रहे। लेकिन एक ही चीज विरोधी रूप को उससे दूर रखा है, वो परमेश्वर। इसलिए आपको और मेरा परमेश्वर में पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर आपके और मुझे वही एकता चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप भी ज्ञान से भरो, परमेश्वर चाहता है कि आप भी बल से, सामर्थ से भर जाओ, लेकिन उससे भी ज्यादा परमेश्वर ये चाहता है कि मेरा एक ऐसा समाज हो जिसके साथ मैं रहूं, जिसके साथ मेरी उपस्थिति हो, जो मेरे इच्छा पर चले। हालेलुया, हालेलुया। तो जो कुछ भी ये करेंगे ये सफल हो, नहीं तो मेरे इच्छा बिना अगर कुछ करे तो एक दिन ये सब कुछ तहस नहस हो। क्यों, कैसे पास्टर आप कैसे बोलते? इतने साल परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। आपको पता है जैसे ही प्रभु यीशु आता है ना, तो ना एक दया की, अनुग्रह की मीठी बारिश इंसानों पर पड़ी। जैसे ही प्रभु यीशु आया, दया और अनुग्रह की मीठी बारिश इंसानों पर पड़ी। पिता ने कहा अब नहीं कुछ करूंगा, अब नहीं आऊंगा बीच में, अब फैलाऊंगा नहीं, अब तुमको जो करना है करो, तुम निर्णय लोगे मुझे ग्रहण करना है कि नहीं, तुम निर्णय लोगे मुझसे प्यार करना है कि नहीं। अब मैं जबरदस्ती नहीं करने वाला, अब मैंने एक बार कह दे दिया मेरा, अब मेरा आत्मा भी दूंगा तुमको, सब कुछ
तुम निर्णय करो, तुम निर्णय करो। उस दया की बारिश के नीचे न जाने इंसान ने कितनी ज्यादा तरक्की कर ली, इतने बड़े बड़े बिल्डिंगें बना लिए, सब कुछ कर लिया। इंसान को ये लगा कि हम ये सब कुछ करके एक ऐसा समाज बनाएंगे जो मजबूत हो, एक ऐसा समाज बनाएंगे जो नैतिक हो, एक ऐसा समाज बनाएंगे जो सबसे अच्छा समाज हो, एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसका इतिहास बात करे, भविष्य बात करे, एक ऐसा समाज बनाएंगे। लेकिन आज आप और मैं ये देख रहे हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है इस सदी की, सबसे ज्यादा सब कुछ है हमारे पास, फिर भी आज इंसान को मारने के लिए तैयार है, फिर भी आज चीजें बिखर रही है, फिर भी आज आप देख रहे हो ऐसी चीजें हो रही है जिसको सुनकर भी हमको ना ये लगता है कि अरे ये भी हो सकता है। मुझे तो लगता है इंसान अपने कंपटीशन में लगा हुआ है। 2 साल पहले हमने एक ऐसी विनोदी न्यूज सुनी, उसके 1 साल बाद उससे भी गंदा कुछ सुन लिया, अब उससे भी ज्यादा गंदा कुछ सुन लिया। ये क्या चल रहा है? ये बात ये बताती है कि जिनके पास परमेश्वर नहीं है वे सब इस अंधकार में जा रहे हैं। मेरे साथ बोलना, उत्पत्ति 1 उसका 27, उत्पत्ति 1 उसका 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तुम और मैं परमेश्वर के स्वरूप में बने हुए हैं। हालेलुया। अगर ये समाज वो जान जाता कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं और जरूरी है कि हम परमेश्वर की योजना में चले, तो वो बिखरता नहीं। आज हमको ये ज्ञान बनाने की जरूरत है कि हम हमारे पापा के, हमारे परदादा के स्वरूप में नहीं बने, हम बने हैं परमेश्वर के स्वरूप में। उत्पत्ति भजन संहिता 139, भजन संहिता 139, 13 और 14 वचन। भजन संहिता 139, 13 and 14 वर्ष पढ़ना। मेरे मन का स्वामी तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से क्या किया हूं, किसने मुझे रचाया, परमेश्वर ने मुझे रचाया है। मेरी पहचान किसमें है, परमेश्वर में। मेरा नाम किसमें है, परमेश्वर में। परमेश्वर ने मुझे भयानक रीति से रचा है, परमेश्वर ने मुझे उसके स्वरूप में रचा है। कलीसिया ये जरूरी है जान लेना, जरूरी है। क्यों जरूरी है जान लेना? नंबर 1, ये भूख जो है ना इंसानों को सताती है, लोगों तुम्हें नहीं सताएगी। इसमें तुम देखोगे कि जो लोग परमेश्वर के थे उनको कभी स्मारक बनाना नहीं पड़ा, उनको कभी ये बताना नहीं पड़ा मैं ग्रेट हूं। परमेश्वर ने उनके लिए ऐसे ग्रेट काम कर दिए। सोचो ना, मूसा खड़ा है समुद्र के सामने, लोग देख रहे हैं, परमेश्वर मूसा को कहता है मूसा आंटी बस यही कर, क्या हुआ होगा ये बाबा ये क्या करते हैं, ये लोग पता है। परमेश्वर कहता है उनकी सेवक मूसा को कहता है मूसा मैं तुझे ना उनके सामने भगवान समान बनाऊं, परमेश्वर समान इतना उठाऊंगा लोगों के सामने
ये कहता है फिरौन के सामने मैं तुझे परमेश्वर समान मेरे समान बनाऊंगा। इसका मतलब क्या है? तेरे द्वार में ऐसी चीजें करूंगा ना कि लोग देखकर कहेंगे ये इंसान के लिए असंभव है। दाऊद की बात कर रहा हूं, एलीशा की बात कर रहा हूं, ये सब इनके द्वारा परमेश्वर ने ऐसे काम किए जिसे देखकर लोग कहते थे कि बाबा ये इंसानों के लिए संभव नहीं, ये जो है ना हमारे बीच में यहाँ का नहीं है। तो नंबर 1 ये होगा। और नंबर 2 क्या होगा? जब 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 शैतान तुमको डराने आएगा, जब जब शैतान तुमको डराने आएगा, जब जब शैतान तुमको ना कुचलने आएगा, तुमको घात करने के लिए आएगा, तब तक तुम छाती ठोक कर घमंड से बोलोगे कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया हुआ परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर के लिए हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है गुलियत से, अरे तू क्या डराता है मुझको? मेरे साथ वो है जो सब कुछ बनाता है। हालेलुया। तुम भी एक हो, क्योंकि तुम ये जानते हो जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनकी पहचान परमेश्वर। हालेलुया। अच्छा तुमको एक बात बताऊं, मैंने तुमको दाऊद और दाऊद के भाइयों के बारे में बताया, ज्यादा करके मैंने तुमको दाऊद के भाइयों के बारे में बताया, दाऊद के बारे में बताया। दाऊद के बारे में क्या बात करते हो पता है? लोग दाऊद के बारे में लोग बात करते हैं, अरे वो जो छोटा वाला है उसको परमेश्वर 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 करता है। हाँ वो छोटा वाला तो छोटा वाला होता है प्लान लगता है बस है। ये देखना है सब सब हाइटेड है ऐसे, ये थोड़ा सा ना मुझे लगता है कमजोर है, इसलिए बार बार परमेश्वर परमेश्वर करते रहता है। और क्या जंगल में जाके बड़ा बड़ा चिल्लाते रहता है, गाने गाते रहता है, उसका लेके जाते हैं तो पूरा क्या करते रहता है, ऐसी बात है। आप भी जब परमेश्वर में अपनी पहचान बनाना शुरू करोगे ना, ऐसे ही बोलेंगे, अरे क्या वो बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना क्या पहना बाबा, क्या पहना, दाढ़ी करता नहीं देखिए लड़का। हाँ देखो आपने बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना को देखो पिक्चर में कैसा था? अरे जंगली बन गया है लड़का ही। लोग बोले क्या बहुत प्रेम करती है सिस्टर, ब्रदर आपको घर वाले भी बोले भैया आप थोड़ा ज्यादा हो गए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जिन्होंने अपना क्रूस उठाना शुरू किया है, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। कि जब आप मौत को जीत कर उठोगे सबके सामने, तब आप उन्हीं लोगों के सामने ये बताओगे, तब आप उन्हीं लोगों के सामने उदाहरण रखोगे कि मैं उन दिनों में भी विश्वास की रहा परमेश्वर के साथ जब मुझे लोग कोसा करते थे, मैं उन दिनों में भी परमेश्वर के साथ बढ़ते रहा जब मुश्किल था, मैं उन दिनों में भी प्रार्थना में और वचन में बढ़ते रहा जब मुश्किल था। और देखो आज मेरे खुदा ने मुझे उत्तर दिया है। उत्तर खुदा देगा ही, बताओ क्यों? आप उत्तर खुदा देगा ही क्यों बताओ? क्योंकि अगर एक आदमी नहीं जिस पर बड़े मिनिस्टर का हाथ, उसको अगर कोई कुछ करता है तो उसको किसके आगे ले जाता है, किसके विरुद्ध जाता है? इस मिनिस्टर के विरुद्ध। तो कभी भी जो जिनके ऊपर हाथ होते हैं उनमें कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो सोचो अगर इंसान ये जानता है तो तुम्हारा परमेश्वर कितनी अच्छी तरीके से जानता है कि जिनको मेरे नाम से जानते हैं, जिन पर मेरी पहचान है,
उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर करेगा तो मेरा सामना करेगा। हालेलुया। और मैं मेरा नाम अच्छे से जानता हूं, पहले भी था, अब भी हूं और आगे भी मेरा नाम है। हालेलुया। यही सामूहिक परमेश्वर का नाम लेकर हमको चलना है, जो हमको नम्र बनाए और उससे प्रेम का मोहब्बत करना सिखाए। हालेलुया। और मैं आपसे गारंटी कहता हूं कि परमेश्वर आपको ऐसा होता है, परमेश्वर उसका नाम ऐसा समाज के सामने रखे कि लोग आपके कार्य की गाथाएं गाएं। हालेलुया। आपको विश्वास नहीं होता था आप एक बात करना, ये देख रहे हो, ये मैं एक बार अकेले आया था यहाँ पर, और ये 90 वर्जिस मेरी उसमें के बारे में मैंने पढ़ा, तो आपको दूंगा मैं पढ़ने को। अद्भुत सामर्थ की गवाही है कि जिन्होंने परमेश्वर के लिए बेइंतहा मोहब्बत कर सब कुछ छोड़ दिया, आज भी उनका कार्य यहाँ पर जीवित है। इतना महान परमेश्वर हमें और प्रार्थना पवित्र पवित्र सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पिता की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, तू एक ऐसा समाज बना रहा है परमेश्वर पिता जो तेरे नाम को लेकर चले। तू एक ऐसा समाज बना रहा है परमेश्वर पिता जो तेरी इच्छा को लेकर चलेगा। और परमेश्वर पिता विश्वास से कहता हूँ, जैसे तब तू उतर आया, तू आज भी उतर आएगा और तू ठहराएगा नहीं, बल्कि और एक करेगा और ऐसे उठाएगा परमेश्वर कि लोग कार्यों की गाथाएं गाएंगे, लोग गाएंगे, लोग पढ़ेंगे, लोग बनाएंगे एक दूसरे को। कि बिलासपुर में एक बेदारी आई थी, एक अद्भुत बेदारी, जब लोगों ने ये सोचा, जब लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम परमेश्वर में बढ़ेंगे, जब लोगों ने संपूर्ण समर्पण कर तेरे नाम को अपनाया, परमेश्वर के नाम को अपनाया, बिलासपुर शहर में बेदारी, घर घर में प्रभु यीशु का नाम फैलने लगा, घर घर में लोग बंधन मुक्त होने लगे, घर घर में शुद्ध शक्ति भागने लगी, घर घर चंगाई और चमत्कार होने लगे। ये संभव होगा परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ उपस्थित सभी को परमेश्वर पिता, तो ऐसे ही तेरे प्यार में बढ़ा, ताकि जब भी लोग हो गए नाम, ये वैसे ही उससे मोहब्बत करें, तेरी पहचान अपने ऊपर ओढ़ ले, ताकि परमेश्वर वो भूख हम में ना रहे, जो भूख हमको वो सारी चीजें करने पर मजबूर कर देती है जो तू नहीं चाहता, बल्कि तेरा पवित्र आत्मा हम में रहे जो हमको दिन ब दिन नम्र बना, इतना नम्र कि लोग हमारी नम्रता को देख सीखे और वैसे ही नम्रता अपनाए। ये नम्रता का समाज है परमेश्वर का, नम्र लोगों का समाज, हमें वैसे ही बना। तेरे लोग तू चाहता है कि नम्र हो, हम एक दूसरे के साथ नम्र हो परमेश्वर पिता, क्योंकि जो जो लोग अपना नाम बनाना चाहते हैं वो घमंडी हो। शैतान ने भी अपना नाम बनाना चाहा कि उसके मन में घमंड आ गया। हमारे मनों में घमंड ना ला परमेश्वर, यदि परमेश्वर हमारे मनों में घमंड आता है तो उसे काटने की सहायता कर, ताकि हम घमंडी ना हो, बल्कि परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा से हमें नम्र कर, हमें और नम्र कर, रोज हम पश्चाताप करें, रोज हम जाने कि तूने हमें उस मौत की खाई से उठाकर तेरे सियासत के पास रखा है प्रभु जी, तेरे पास रखा है परमेश्वर। हम ये जाने परमेश्वर कि हम पर कितना बड़ा उद्धार हुआ है, हम पर कितना बड़ा अनुग्रह हुआ है, हम पर कितनी बड़ी दया हुई है प्रभु जी। और तेरे इसी बात से परमेश्वर हमारे दिल में ऐसा कार्य हो कि हमारी पहचान दिन ब दिन घटने लगे और तेरी पहचान हम ओढ़ने लगे और लोग भी हमें
तेरे नाम से जानने का परमेश्वर। मैं प्रार्थना सभी को जो यहाँ उपस्थित है मुझे सौंप प्रार्थना के प्यारे पवित्र यीशु मसीह के नाम से सुनो। आमीन। सच में परमेश्वर ने हमें बात की है और ये बताया है कि हम उनके स्वरूप और समानता में करने का हमारी पहचान उनमें है, ना कि संसार में। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर सचमुच अद्भुत तरीके से हमसे बात की है। आओ हम परमेश्वर के तारीफ करें। हम भैया को भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारे लिए अद्भुत वचन हमारे सामने में रखा और एक व्यक्ति आराधना में जो लोग आज नए हैं कृपया वे अपने स्थान पे खड़े हो जाएं ताकि हम उनकी वेलकम करें। आइए हम दानों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। भेंटों में उठाने के लिए हमारी गीता करें और गाने के लिए करेंगे कोशिश करें। रविवार की आराधना इसी स्थान पे सुबह 10 बजे